मदीने में उस दिन भी सूरज निकला था। सारा घर रोशनी से मुनव्वर था, लेकिन जन्नत की सरदार माँ फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर खामोश और सुनसान था। भूख और तकलीफ जैसे इस घर को अंधेरे में डुबो चुकी थी। फजर की नमाज के बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगते हुए कहने लगी, ऐ अल्लाह, आज 3 दिन हो गए मेरे चूल्हे में आग नहीं जली, मेरे बच्चे भूख से निढाल हैं। ऐ अल्लाह, वो रो रहे हैं, मैं उनका रोना कैसे बर्दाश्त करूं? ऐ मेरे रब, तू ही हमारा रिज़्क देने वाला है। ऐ अल्लाह, तू हमें रिज़्क अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ सहने की ताकत अता फरमा। इस तकलीफ के बावजूद उनके दिल में न कोई बगावत थी, न मायूसी, न शिकवा था, न गिला, बस था तो सिर्फ तवक्कुल और सब्र। फिर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आहिस्ता आहिस्ता हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब आईं और कहने लगी, ऐ मेरे जान से प्यारे शौहर, आप तो जानते हैं कि आज 3 दिन हो चुके हैं, चूल्हे में आग नहीं जली, रोटी नहीं बनी, यहाँ तक कि एक खजूर भी नहीं है। आप कुछ खाने का इंतजाम करें। ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ न कह सके, बस सर झुकाकर खामोश हो गए और आंखों के किनारों से आंसू जमीन पर टपकने लगे। फिर वो काम की तलाश में रवाना हो गए। सूरज की तपिश अरब की जमीन को झुलसा रही थी, न कोई साया था, न पानी का निशान, यहाँ तक कि दरख्त भी सूख कर कांटे बन चुके थे। थकान और भूख से चूर जिस्म के साथ वो एक सूखे दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। इधर घर के अंदर से मासूम बच्चों हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की रोने की आवाज सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा उनके करीब आई। तब इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से धीमी आवाज में कहने लगे, उम्मी जान, आज 3 दिन हो गए हैं, हमने कुछ नहीं खाया, हमें कुछ खाने को दें, भूख की तकलीफ अब बर्दाश्त नहीं हो रही। बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखें आंसुओं से भर गईं। दिल में हौल उठा, लेकिन फिर भी वो एक शफीक मुस्कुराहट के साथ सब्र से उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगी, बेटा थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे अब्बा जान खाने की तलाश में गए हैं, इंशाअल्लाह वो कुछ न कुछ लेकर जरूर आएंगे, हम कभी तन्हा नहीं होते, अल्लाह हमारे साथ है। दूसरी तरफ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उस सूखे दरख्त के नीचे बैठे सोच रहे थे। बार बार उनके जहन में हसन रज़ियल्लाहु अन्हु व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के भूखे चेहरे उभर रहे थे और माँ फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की नम आंखें। वह दिल ही दिल में कहने लगे, काश घर में कुछ खजूरें होती तो उनकी भूख मिट जाती, उनका रोना तो थम जाता, लेकिन ये दरख्त भी तो सूख चुके हैं, अब वह भी मुमकिन नहीं। घर वालों का ख्याल आते ही उनकी आंखें अश्कबार हो गईं। फिर वह दोबारा निकल पड़े, थोड़ा सा खाने और उम्मीद की तलाश में। कुछ देर बाद एक यहूदी के घर जाकर नरमी से कहने लगे, प्यारे भाई, क्या आप मुझे कुछ पैसे कर्ज दे सकते हैं? मैं काम करके वापस कर दूंगा, मेरा खानदान भूखा है, 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली। तब यहूदी ने कहा, ऐ अली, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, बेहतर है कि तुम किसी और के पास चले जाओ। यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दिल शकस्ता होकर वापस घर की तरफ चल पड़े। सूरज उस वक्त आसमान के मध्य में था। सूरज की तेज धूप जैसे सब कुछ जलाकर राख कर रही थी। इधर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा 3 दिन की भूख से इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि खड़ा होना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी उनकी नजरें दरवाजे की तरफ थीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वापसी का इंतजार करते हुए वह बेकरारी से दरवाजे की तरफ नजरें जमाए बैठी थी। कुछ ही देर में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु घर में दाखिल हुए तो छोटे हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़कर उनसे लिपट गए और खौशी से पुकारने लगे, अब्बा जान, आप हमारे लिए क्या लाए हैं? हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, आज हम खूब जी भर के खाएंगे। यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ न कह सके, बस इतना बोल सके, बेटा थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि आंखों के आंसू उनकी आवाज को रोक रहे थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आंखों में आंसू लिए हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और कहा, ऐ फातिमा, मैंने बहुत कोशिश की मगर कहीं से भी खाने का बंदोबस्त न कर सका। तब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, ऐ मेरे जाने अजीज शौहर, आप फिक्र न करें, रिज़्क का मालिक अल्लाह है, यकीनन वह हमें देख रहा है। आप अब्बा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाइए, शायद वह कुछ इंतजाम कर सकें। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिल्कुल भी देर न की, फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए रवाना हो गए। इधर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा फिर एक बार आंसू बहाने लगी और रोती हुई आवाज में अल्लाह से दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है, हमारी इस भूख को मिटाने के लिए तू काफी है, तुझे किसी चीज की कमी नहीं, मेरे बच्चों की भूख खत्म कर दे। उनकी फरियाद इतनी दर्दनाक थी, इतनी तकलीफ देह थी कि आसमान तक कांप उठा। यह मंजर देखकर आसमान के फरिश्ते भी रोने लगे। फरिश्ते वह रोना सुनकर अल्लाह के हुजूर में झुक गए और एक आवाज में कहने लगे, ऐ हमारे रब, आज तेरे महबूब नबी के अहले खाना भूखे हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं, हम यह रोना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे,
तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल जाओ मेरे महबूब मेरे रसूल को खुशखबरी दो। उनका यह दुख सिर्फ कुछ लम्हों का है और मेरे महबूब से कह देना कि वह जिस तरफ भी नजर डालेंगे उसी तरफ से रिजकर का सामान मुहैया हो जाएगा। यह सुनते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रवाना हो गए। सहाबा ए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम के साथ बैठे थे, लेकिन माँ फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का यह दर्द व कर्ब जैसे वह महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों में फिक्र और दिल में गहरी बेचैनी थी। किसी के कुछ पूछने से पहले ही वह वहाँ से माँ फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर की जानिब रवाना हो गए। ठीक उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, सलाम अर्ज करके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप बहुत फिक्रमंद नजर आ रहे हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, आप जिधर भी निगाह डालेंगे उधर ही रहमत नाजिल होगी। फिर उन्होंने सारी बातें बताई और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ से रुखसत हो गए। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा घर के अंदर गईं तो देखा नन्हे हसन रजी अल्लाहु अन्हु व हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु भूख की शिद्दत से रोते रोते सो गए हैं। यह मंजर देखकर उन्होंने उनके सिरों पर हाथ फेरा, रो पड़ी और बस इतना कहा, ऐ मेरे प्यारे रब, मेरे बच्चे भूख से निढाल हैं, मगर मैं तो तुझ पर ही भरोसा रखती हूँ। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर की तरफ रवाना होने ही वाले थे, ठीक उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु वहाँ आ पहुँचे। सलाम अर्ज करके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आज बहुत परेशान हूँ। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और बच्चे हसन रजी अल्लाहु अन्हु व हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु बहुत भूखे हैं, 3 दिन से फाके में हैं। चारों तरफ इतना कहत है कि कहीं न खाने का इंतजाम